सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। मीनापुर थाना क्षेत्र के सनिचरा स्थान तुरहा टोला में दहेज लोभी ससुराल वालों ने 3 साल पूर्व की ब्याहता को जिंदा जलाया। बिहार विश्वविद्यालय जूलॉजी विभाग के समीप झाड़ी में अचानक आग लगने से मची रही भगदड़ और अफरा तफरी। और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के 15 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने के बाद अन्य प्रत्याशी भी संशय में। और अब खबरें विस्तार से। मीनापुर थाना क्षेत्र के सनिचरा स्थान तुरहा टोला में दहेज लोभी ससुराल वालों ने 3 वर्ष पूर्व ब्याही गई युवती को जिंदा जला दिया। दहेज का दानव आज भी हमारे समाज में जिंदा है। आज एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां दहेज को लेकर ससुराल वालों ने अपनी बहू को जिंदा जलाकर मार दिया। दरअसल मामला तुर्की ओपी क्षेत्र के तुरहा टोला का है, जहां बासु शाह का पूरा परिवार मिलकर अपने बहू को जिंदा जलाकर मार दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर जले शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि मौके से सभी आरोपी फरार हो गए। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के डेरा चौक निवासी त्रिभुवन शाह की पुत्री बबीता देवी की शादी हुई थी। शादी के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे दहेज के लिए लगातार ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल वालों द्वारा लगातार मोटरसाइकिल की मांग की जाती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। मृतिका की मां ने बताया कि आज सुबह ही उन्होंने बेटी को फोन किया था और वही थोड़ी देर बाद इस शादी में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले ने फोन किया और बताया कि ससुराल वालों द्वारा उनकी बेटी को जलाया जा रहा है। वही सूचना मिलते ही परिजन ने आनन फानन में पहुंचा तो घर बंद पाया। काफी खोजबीन के बाद पास के ही झाड़ी से सभी को सब जलाते दिखे। वही सूचना मिलते ही पुलिस को मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही सभी आरोपी भाग निकले। पुलिस ने जले शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। घटना के बाद से ही सभी आरोपी घर छोड़कर फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। से फोन भेल से गे बाबू ठीक बारे तहाँ हम ठीक बारी, तू ठीक बारे तहाँ ठीक बारी त गे बबू अबे ना त गे माई न जाय दे छ त कहते गे मामा के बियाह रहल त बहिन के बियाह रहलू तो अते त हियां रहते त हम जैती त गे माई हम न जाय दे त कैसे आऊ त आगे मेहमान कहाँ है त देलाई त कहले से कि आबे देवाई त न से न जतै से खाला न करे थी रउर बेटी त कहले से खाला न करे थी त हमरा बेटी के दिता कला में खाला करे थी त कहले से गे माई खाला कली भात त न खलैया आ ये बेर भुजवा चढ़ावले बढ़िया। अरे बाप रे बाप इतने परे ओवर से फोन ना आयल। तेकरा बाद 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद अगुआ रहे से अगुआ फोन कैलक से गे बहिन बहिने लगते त गे बहिन से गेलिए ओकरा घरे त कोनो ना हऊ से लाश के मार दिल कौआ जा रही हऊ से जल्दी अबे। खाना बनावे रहे, खाना कहलक जे गे माई से बतियाई रहे जे गे माई खाना बन अथी करे ले तो कहे थे जे कथी नाम हो तो त्रिभुवन से। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम ने जिले के एंट्री पॉइंट पर सघन तलाशी और वाहन जांच अभियान चलाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी एंट्री पॉइंट पर पुलिस और निर्वाचन आयोग की टीम ने तलाशी और वाहन जांच अभियान शुरू कर दी है। रविवार को NH 77 पर जिले के एंट्री पॉइंट पर निर्वाचन आयोग की टीम की मौजूदगी में स्थानीय पुलिस ने सभी प्रकार के वाहनों की तलाशी ली तथा वाहन संबंधी तमाम पहलुओं से संबंधित जांच पड़ताल भी की गई। चेकिंग की जा रही है इलेक्शन को लेकर मद्देनजर रखते हुए। क्या चेकिंग में क्या हो रही है? चेकिंग में यहाँ पूरा पेपर चेक किया जा रहा है। लोगों का मतलब फोन कागज ले जा रहे हैं, टाइम्स वगैरह है लोग। क्या मतलब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? अभियान का उद्देश्य है लोकसभा जो आगामी चुनाव है उसको मतलब कि सफलतापूर्वक करवाना है। कितने वाहनों की चालान काटी गई है? अभी तक तो कल 2000 चालान काटी गई थी, परसों 5100। जैसा ऐसा हो रहा है वैसा कर रहा है। कब तक चलाई जाएगी अभियान? अभियान ही चलेगा, कम से कम 6 मई तक चलेगी। बिहार विश्वविद्यालय जूलॉजी विभाग के समीप झाड़ी में रविवार को अचानक लगी आग के कारण पूरे परिसर में भगदड़ और अफरा तफरी मची रही। बिहार विश्वविद्यालय जूलॉजी विभाग के पिछवाड़े की झाड़ी में रविवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर फैलते ही विश्वविद्यालय परिसर में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आनन फानन में विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया,
इसी बीच वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने शीघ्र ही आग पर काबू पा लिया। गढ़ सिंह कॉलेज में आग लगी हुई थी, जो हमने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और हम पुनः समय पर जाके और झाड़ी का आग को परिपूर्ण रूप से बुझा के अग्निशमन से फिर हम अभी प्यार में पानी भरते हुए फिर अग्निशमन हम वापस जा रहे हैं। आग लगने से कुछ क्षति वगैरह? आग लगने से कुछ क्षति नहीं हुई, मगर जंगल में पूरी आग लगी हुई थी। कैसे आग लगी थी इसकी जानकारी? कैसी आग लगी हुई थी बता रहे थे कि अब अचानक आग लगी हुई थी, इस तरह से लगी हुई। अब तो आग पूरी तरह बुझा दी? हाँ, परिपूर्ण रूप से आपको बुझा के रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मिठनपुरा स्थित एक निजी विद्यालय में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीएनटी कॉलोनी के दक्षिण दुर्गा स्थान के निकट एक निजी स्कूल में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर में शामिल लोगों ने अपनी इच्छा से रक्त का दान किया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह शामिल हुए और कहा कि सभी आम लोगों को अपने रक्त का दान करना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को सही समय पर रक्त की जरूरत पूरी हो सके। डीपीएस स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप इनके डीपीएस के डायरेक्टर और एक एनजीओ चला रहे हैं और सुधीर कुमार जी, छवि कुमार जी और हमारे शशि भूषण बाबू जो बहुत संस्था से जुड़े हुए हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप करने का मतलब ये है लोगों को जो ये ब्लड देने से ये समझ रहे हैं कि कमजोरी हो जाएगा, ये होगा, ये बात नहीं है। 3 महीने में ब्लड तो बर्बाद खुद बॉडी में हो जाता है। सबसे बड़ी बात है समाज हित में, राष्ट्र हित में और अपने लोगों के बीच में ये ब्लड देके कितने लोगों का जान बचाया जा रहा है, ये बहुत धर्म का पुण्य का काम है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने से ज़्यादा अगर अंतरात्मा की संतुष्टि और समाज को अगर जोड़ने का काम ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा किया जाता है। आज जो ब्लड दिए हैं किनके शरीर में जाएगा उनसे उनके जान बच सकता है, ये नहीं जानना है, लेकिन ये एक समाज को बहुत बड़ा जोड़ने का एक कड़ी है। लोग कह रहे हैं लेकिन समरस समाज इसी का बहुत बड़ा, अगर सही मायने में सोचिए, बहुत बड़ा देन है। लोग जात पात से ऊपर उठ के ब्लड डोनेशन कैंप को आगे बढ़ावे। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के 15 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो जाने के बाद कई अन्य प्रत्याशी संशय और भय में घिरे गए हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के 15 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने के बाद शेष अन्य प्रत्याशियों में नामांकन रद्द होने का भय व्याप्त हो गया है। रविवार को छुट्टी होने के बावजूद कई प्रत्याशी समाहरणालय परिसर में टंगी सूची में बदहवास की तरह अपना नाम तलाशते नजर आए। इतना ही नहीं, उनका नामांकन रद्द हो गया या बचा है, यह जानने के लिए कई प्रत्याशी रविवार को भी घंटों समाहरणालय में बैठे रहे। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960।
या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, डोरा, ब्रेक डांस, स्टाई मून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. एक बार फिर आ गया है चुनाव का मौसम। 5 साल बाद फिर आएंगे वोट मांगने नेताजी। ऐसे में क्या आप मांगेंगे पिछले 5 सालों का हिसाब? अपने नेता से आप पूछेंगे कि बिजली इस गांव में आई क्यों नहीं? आपकी सुरक्षा का नेताजी ने रखा है ख्याल?
किस दल ने लड़ी आपके हक की लड़ाई? यही समय है आपके सवालों का और यही है वो सवाल जो तय करेगा आपका सांसद होगा कौन। जल्द आ रहा है सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम विधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, lab, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शनिवार की रात इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों ने पूरी रात परवरदिगार से इबादत कर अपने गुनाहों के लिए मांगी माफी। सबे बारात पर शनिवार की रात कब्रिस्तानों में भारी भीड़ जुटी। इस्लाम धर्म के लोगों ने अपने पूर्वजों की कब्र पर इबादत की, साथ ही खुदा से उनके गुनाहों की माफी के लिए सजदा भी किया। रात में इबादत के साथ ही दिन में रोजा रखा।
गोला रोड, सातपुरा, अघोरिया बाजार, मालीघाट समेत शहर के विभिन्न कब्रिस्तानों में रात भर रोशन रहे। लोगों ने अपने पूर्वज की कब्र पर मोमबत्तियां जलाई, कब्र में दफन पूर्वजों की रूहों की मुक्ति के लिए दुआ की। साथ ही पूर्वजों की कब्र पर लोगों ने फूल और चादर चढ़ाए। आज का जो ये प्रोग्राम है वो दरअसल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें जो उत्तराधिकारी थे, जो नायब थे, उनकी विलादत व शहादत के मौके पर यह प्रोग्राम है। और ये जो कब्रों को सजाया गया है और ये जो रोशन बत्ती वगैरह ये सारी चीज़ें जलाई गई हैं, इसकी वजह यह है कि हम अपने जिंदा इमाम की इसमें और रवायतों में हमारी मिलता है कि जो मरहूमीन हैं उनके लिए साल भर में एक मौका मिलता है कि वो अपने अपने जो उनके वरसा हैं उनके यहाँ जाते हैं और जो फातिहा जो नज़र होता है वो उनको अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से जो मिलता है वो लेकर के वो जाते हैं। तो हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि कब्रें उनकी वीरान होती हैं जिनके यहाँ कोई वारिस नहीं होता। ये सारा मनाजिर देख के ये बात साबित होता है कि हाँ, ये मरने वाले के कब्र में कोई ना कोई वारिस जरूर है, चाहे वो बेटे की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी उसकी वंश मौजूद है, यानी वो लावलद नहीं है, लावारिस नहीं है। तो ये सारी वजूहात हैं। प्रभु यीशु को क्रॉस पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर के दिन उनके पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाइयों ने धूमधाम से ईस्टर का त्योहार मनाया। खिस्त जी उठे आह, गाओ जय के गान आहा, जिंदा होकर विजय मानकर वे सच्चे भगवान, वह भेज प्रभु निज आत्मा को, है रूप नया दुनिया का। इन गीतों के साथ प्रभु ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने पर गिरजाघरों में खुशियां मनाई गई। रात 12 बजे के बाद ईस्टर संडे का त्योहार शुरू हुआ। ईसाई समुदाय की महिलाएं, पुरुष व बच्चे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। वहीं आज भी गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना सभा का आयोजन किया। अच्छा, ईस्टर आज जो है ईस्टर पर्व है, जो ईस्टर पर्व के दिन विश्व के सभी लोग मनाते हैं। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ, जो जी उठने का दिन है, और इस पर्व को, इस उत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और यहाँ हम लोग स्थानीय चर्च जो मुजफ्फरपुर मेथोडिस्ट चर्च है, यहाँ पर भी ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम मसीहों के लिए, और न केवल हम मसीहों के लिए, यहाँ के लिए, लेकिन पूरे विश्व में ये पर्व को मनाया जाता है, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन बोलते हैं, जिसको ईस्टर के नाम से सभी लोग जानते हैं। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और जो है विजयी परमेश्वर है, जो मानव जाति के कल्याण के लिए इस संसार में आए। छाता चौक के समीप रविवार को हल्दीराम उत्पाद के शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ। उत्तर बिहार का पहला हल्दीराम भुजिए वाले का प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया। इस प्रतिष्ठान में हल्दीराम के 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहले सेक्शन में हल्दीराम के विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का काउंटर लगाया गया है। इसके अलावे नाश्ते की सामग्री भी उपलब्ध है। वहीं दूसरे तल्ले में हल्दीराम का रेस्टोरेंट खोला गया है, जहां हल्दीराम के विशेष व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में रविवार को एसोसिएशन ऑफ द हेल्पिंग हैंड के द्वारा जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नगर के नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में रविवार को दी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के द्वारा जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के माध्यम से संगठन के सदस्यों ने नगर में व्याप्त वर्तमान की जन समस्याओं पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग मुजफ्फरपुर के 3 हेडिंग्स को देख रहे हैं। पहला है मुजफ्फरपुर की मूल समस्याएं, दूसरा है यहाँ का स्मार्ट सिटी। 2014 से ये स्मार्ट सिटी शुरू हुआ कॉन्सेप्ट और आज 19 आ गया। और तीसरा है ट्रैफिक सुधार। ट्रैफिक सुधार कराने के लिए अभी तक हम लोगों ने 26 कार्यक्रम कराए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर के आईजी तक का कार्यक्रम हुआ। कई IPS अफसर एक साथ आए, लेकिन इसमें जो सुधार एक्सपेक्ट होता है वो हो नहीं पाता है। तो नेचुरली आज जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है विवेचना का, क्योंकि बहुत लोग बहुत से काम में अलग अलग लगे हुए हैं, कोई चुनाव में लगा हुआ है, कोई बाकी चीज़ में, तो हम लोग आज इसको जॉट डाउन कर रहे हैं पॉइंट्स कि हम लोग आगे के कुछ महीनों में इन सब चीज़ों में कस के पील के पड़े, और जो हो वो हो जाए, और नहीं तो फिर बेकार है इस बात को। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।